स्टार्ट कर रही हूँ, आप स्टार्ट कर लेना। ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वचन वाला जीना वाले रे लागे। वचन वाला जीना वाले रे लागे। मुने मीठर डारे लागे। वचन वाला जीना वाले रे लागे। संभला चर्चा मीठड़ी वाण रे। संभला चर्चा मीठड़ी वाण रे। वचन जे तम तणा रे। हवे नाम को निर्वाण रे। वचन वाला जीना वाले रे लागे। वचन वाला जीना वाले रे लागे। गाड़ा दिवस में न जानियो मारा वाला। गाड़ा दिवस में न जानियो मारा वाला। वचन तड़ी जे निध रे। वचन तड़ी जे निध रे। गाड़ा दिवस में ना जानियो मारे वाला। वचन तड़ी जे निध रे। जीवना नेत्र उघाड़ी करीने। जीवना नेत्र उघाड़ी करीने तमे दया करी मुने दित रे। वचन वाला जीना वाले रे लागे। पोते प्रगट पधार्या तो। पोते प्रगट पधार्या छो। आड़ा दयो छो ब्रजने रास। आड़ा दयो छो ब्रजने रास। पोते प्रगट पधार्या छो। आड़ा दयो छो ब्रजने रास। इंद्रावती सु अंतर का कीधु। इंद्रावती सु अंतर का कीधु। तमे दयो मुने तेनो जवाब। वचन वाला जीना वाले रे लागे। वचन वाला जीना वाले रे लागे। आप पूल खावी मारा वाला। आप पूल खावी मारा वाला। दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। दर्पण नो सो काम पड़े। दर्पण नो सो काम पड़े। जारे पहरियो ते कंकड़ हाथ।
वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। साथ तो जे इंद्रावती पासे, साथ तो जे इंद्रावती पासे, वाले पूरी तेनी आस रे, वाले पूरी तेनी आस रे। साथ तो जे इंद्रावती पासे, वाले पूरी तेनी आस रे। सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, सकल मनोरथ पूर्ण थया रे। फलिया तेरा प्रकाश रे, वचन वाला वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री समस्त सुंदर साधु की। श्री इंद्रावती कहे वड़ी मनोरथ पूर जो तमे राखो पोतानी लाजे। तत्क्षण आवीने तेड़ी जाओ, जेम काढू मारा हृदयानी ताज। जेम काढू मारा हृदयानी दाजे। खट रुतिनो कलश राग प्रभाती, वचन वाला जीना वालेरा रे लागे। तुम्हारे सुंदर साथ जी, वचन वाला जीना वालेरा लागे। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी साहिब बदनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ जी ये अखंड ब्रह्मवाणी इस गुजरात की पवित्र धरती हालार देश सौराष्ट्र जामनगर श्री नवतनपुरी धाम अवसाद 1712 में आप साक्षात चौथे दिन की लीला का स्वरूप श्री निजानंद स्वामी सदगुरुदेव चंद जी महाराज अंतर्धान।
1713 और 14, 14 और 15 के बीच में आप धामधनी की कृपा समझो मैं सुंदर साथ जी कि आप मेहरा ठाकुर को हफ्से में जाना पड़ा। वो सारा अभी तक का प्रश्न। आप सुंदर साथ जी हफ्सा में जाने के बाद जाना था, जाना पड़ा, जाने जाएंगे क्यों? तो कुरान में लिखा था। तीसरे दिन में ये नोटिस थी कि दुनिया वालों अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे ब्रह्मांड में सबसे पहले आएंगे तो हफ्सा में। दुनिया वालों ने प्रश्न किया कि हफ्सा में आएंगे तो कैसे माने कि जब आप स्वयं परमात्मा हफ्सा में आएंगे तो आकाश से मिश्री की ईंटें गिरेगी और आकाश से जो मिश्री गिरेगी और मिश्री की ईंटें जो चूसेगा वही सीधा अर्शे अजीम यानी परम धाम जाएगा। ये बात इस वाणी से पहले चौथे दिन से पहले तीसरे दिन की लीला में मोहम्मद लीला में ये वाणी कुरान में आ चुका। अब सुंदर साथ 6 महीने बिरहा तड़प हुई। हे धामधनी, ही प्राण वल्लभा, मैंने कुछ गलत काम किया नहीं, मैंने चोरी डकैती की नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे क्यों जेल में लेके आए? अब आकर मनुष्य तन था। 6 महीने के बाद जो लीला नाटक करनी थी अपना उठाया, राइट, ये अंगूठा यहाँ पर दबा दिया। अब सुंदर साथ जी चिंता किसको? अब मेरे जने। क्यों? कि पूरा प्री प्लान परमधाम में बन चुका था। ब्रज से लेकर पूरी जागनी लीला का पूरा नक्शा राज्य के परमधाम में हृदय में बन चुका था। अब यहाँ तो मेहरा ठाकुर ने अपना नाटक पूरा कर दिया। अब चिंता किसको हो जाए? तब सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज ने अंदर नए तन में विराजमान। मेहरा ठाकुर को जीव को प्रवेश किया, उसको कहते नवतन, नया तन। यहां से हमारी नवतन लीला शुरू हुई। क्या समझे लोग नवतन पूरी नवतन? और जीव के ऊपर मेहरा ठाकुर की जीव के ऊपर परम धाम की आत्मा को बिठाए। अब आत्म जागृत हुई। अब हफ्से के अंदर जो स्वरूप आया, डिफरेंट फॉर एक शब्द का है रूप और स्वरूप, वो कोई अलग था। स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन के अंदर योग माया के अंदर श्री राज्य महाराज की आवेश और जोश की शक्ति जो आई थी, इस रूप में आकर के यहाँ हफ्सा के अंदर जेल में आकर के श्री राज्य महाराज इंद्रावती के सामने खड़े। अब उठाई कलम, वहां कलम क्या थी? कागज का था, पीतों के ऊपर कलसे से अखंड स्वरूपणी अस्थिर आकार से वही शुरू हुई उत्तर जो सामने देखते कि हे प्राण वल्लभ, ये पामर जीव, पामर नाश होने वाला इस शरीर आप सामने साक्षात विराजमान हो, मैं कैसे आपकी शोभा, आपके स्वरूप उनका मैं वर्णन करूं? फिर भी लिख लिया अखंड स्वरूप अस्थिर आकार शोभा कहूं गणवे करी। वहां से वाणी का प्रकटन हुआ हफ्सा में। पहले रास किताब उतरी और रास में श्री राज्य का श्रृंगार, फिर रास में श्री श्यामा जी का श्रृंगार, और फिर रास में हमारा सुंदर साथ का श्रृंगार। जोग मायानो देह धरीने श्यामाजी थया। ये वाणी शुरुआत।
रास की अनंत लीला हफ्सा में होती थी। सुंदर सा सारा विषय भी तक का रानियां देख करके अचंभित, क्योंकि राजा तो थे नहीं, अंदाज पड़ा कि कौन कमबख्त हमारे राजा ने इस शक्ति को अंदर पुरा है जहाँ अनंत लीला रास की होती थी। जो अनेक मिथकों में लिखा हुआ वाणी अवतरित हो। रास के बाद प्रकाश का वर्णन हुआ। प्रकाश ग्रंथ के अंदर सदगुरु देवचंद जी महाराज सदगुरु बन करके आए थे श्यामा महारानी। उनकी पूरी लीला का वर्णन आप प्रकाश गुजराती में समझ सकते हो। फिर प्रकाश जब इतना सुख, इतना आनंद, इतना कुछ मिला, अब अंदर से विरह की भट्ठी अग्नि चल। जब विरह की अग्नि चालू हो गई तो जो 9 साल का अंतिम वियोग था, जब से सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को अरब में भेजा, गांगजी भाई के भाई खेता भाई को जगाने के लिए। माया का कोरा जीव था, एक भी शब्द चिकने गड़े, एक भी शब्द की घाव ना लगा। और बहुत लंबी चर्चा के बाद खेता भाई का भी वो हाथ थाम। अब अवेरने में, समेटने में टाइम तो लगा। उतने में वहां श्याम जी भी आया, मतलब कांजी भी आया, बिहार जी भी आया। जो कि नाटक हुई सुंदर। लेकिन खेता भाई ने कहा था, भाई मेरा ठाकुर, ये मेरी पाप की कमाई है। ये कमानी कभी भी धर्म के काम में आने वाली नहीं है। वही ऐसा आग लग गया। बाकी बिहारी जी और जो श्याम जी ले जा रहे थे दरिया में डूब गए, और बाकी मेरा ठाकुर ने गए अंत में, और राज दरबार में जमा हो गई। एक पाई पैसा भी राज्य की सेवा में नहीं। अब मेरा ठाकुर को कृपा हुई, एक दिन रात जेल में रहे, दूसरे दिन सतगुरु के चरणों में। तब वालबाई ने भर दिया था कि मेरा ठाकुर आए, उसका प्रणाम नहीं करना, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। अब सदगुरु महाराज अंदर समझते थे, फिर भी जिसका नमक खाया था ने, इसके उसकी गुलामी करनी पड़ी। रुमाल आगे कर दिया, मेरा ठाकुर का प्रणाम नहीं हुआ। तब मेरा ठाकुर प्रणाम करके कहते हैं, सदगुरु महाराज, आपने ही मुझे भेजा था, आपकी ही आज्ञा से मैं गया था, और मैं स्वयं निर्दोष हूं। और आज इतने सालों के बाद मैं आपके चरणों में आया और आप मेरी प्रणाम नहीं लेते हो। ठीक नहीं लेते हो तो आप भी कान खोल के सुन लो कि जब तक मुझे आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। चल गए, जामनगर में गए, अपने शहर में गए, अपने घर में गए जहां सांवलिया ठाकुर परिवार रहते थे। गए, समय बिता। कभी कारण कारज हो जाता है, सुंदर शादी होना ही था तो भाभी ने ताना मैना मार दिया कि मेरा ठाकुर, क्योंकि बात सारे नवतनपुरी जामनगर में प्रसर गई कि सदगुरु महाराज ने मेरा ठाकुर को निकाल दिया। वो निकाल दिया वाला जब प्रश्न आता है तब हमको हमारी भी याद बहुत आती। मेरा ठाकुर ने बिहारी गांगजी भाई के भाई का माल हड़प कर दिया, चोर है। झूठ का प्रसार होने में जरा भी देर लगती नहीं है। ये बात सांवलिया ठाकुर की भाभी के कानों पर आया। अब भाभी का नंबर लग गया कि कैसे हो मेरा ठाकुर। निकाल दिया ना सदगुरु महाराज ने, छोड़ दिया ने मंदिर, छोड़ दिया आश्रम, अब कहा जाओ। उस दिन तो आप आपके बड़े भाई सांवरिया ठाकुर को तलवार लेकर मार काटने खड़े हुए।
मानो आज आप श्यामलिया ठाकुर ना होता, आपने मार दिया होता, तो बच्चों बताओ आप किसके घर में रोटियां तोड़ने जाओ। बस इतना ही मैंने उठाया, मेरा ठाकुर ने जामनगर को भी छोड़ दिया। 36-32 किलोमीटर दूर धोराजी में राजा वहां छोटे छोटे स्टेट थे उसके जमाने में, वहां राजा का कामदारी यानी दीवानगिरी संभाली और वहां नौकरी कर गए। अब जब 9 साल पूरी हुई तब वालबाई आई, 2 बार बिहारी जी आए, फिर वालबाई आई, बहुत कुछ कहा और उसके बाद मेरा ठाकुर सदगुरु महाराज के चरणों, संवत 1712, 22 दिन एकांत में पूरी बात, आगे जो लीला होने वाली थी, तन तो देवचंद्र जी का था, अंदर कहने वाला स्वयं मेरा प्राण नाथ थे। उन्होंने सारी मेरा ठाकुर इंद्रावती की आत्म को प्राचीन समझा दिया। 1712 के अंदर भादो महीने में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, अंतर त्याग। अब जागृत बोध श्यामा महारानी और श्रीराज जी का स्वरूप आकर के बैठ गए। वो 9 साल का जो वियोग था, और जैसे दिवाली शुरू होती तो दिवाली के बाद नया साल होता है, भाई दूज होती है, करके करते अगले दिवाली तक की जो हम हमारे सदगुरु के साथ बैठ करके जो लीला करते थे, वो सारी लीला याद है। तो 12 महीना का 6 ऋतु, 6 ऋतु के अंदर यहाँ पर हम सदगुरु देवचंद जी महाराज के साथ, श्री राज जी के साथ कैसे आनंद लेते थे। और उससे पहले हम जब ब्रिज में थे, रास में थे, तब सुंदर साथ जी कैसे उन प्रिया प्राण वल्लभ के साथ हम आनंद लेते थे। ये बिहार की तरफ इस वाणी में आप स्वयं श्री जी साहब ने किया। अब यहाँ इस प्रकरण पहले 2-3 चौपाई देवचंद जी महाराज के होंगे, फिर इंद्रावती की राज्य के साथ कैसे जरा झपट करती है, ये जरा आप हृदय के कान खोल कर सुनोगे तो मजा। आज हमारी क्षमा बहन जी को कुछ हुआ गले में, अच्छी तरह से नहीं गाया, नहीं तो ये ब्रहा जब वाणी गाई जाती है तो मैं मानता हूं वहां तक कि आंखों से आंसू भी निकलते। शौक तो मुझे भी था गाने का। वचन वाला जीना वाले रे लागे, मुन्ने में ठरना रे लागे, वचन वाला जीना। इतनी चौपाई के अंदर आंख से आंसू निकलते हैं, हमको नहीं, क्योंकि हम कठोर बन गए। मेरा ठाकुर तन को इंद्रावती, क्यों वो याद आई, आज मेरे सदगुरु महाराज मेरे सामने तो जरूर हमको इस अखंड ब्रह्मवाणी, अखंड परम धाम का दिव्य ज्ञान हमको सुना। आज हमको कौन सुना? वो याद इस वाणी में ध्यान के साथ। वचन वाला जीना वालेरा लागे, मने बिठड़ा रे लागे, संभळाओ चर्चा मिठड़ी वाण रे। जो मीठे मीठे शब्दों में आप परम धाम का दिव्य ज्ञान देते थे, मीठी मीठी भाषा में आप हमको लाड करते थे, आज आप मेरे सामने नहीं हो, कहां से वो लाड में, कहां से प्यार। यही तरफ सदगुरु देवचंद जी महाराज की मिलन की आप मेरा ठाकुर को हो रही है। सुंदर साथ कह रहे क्या? वचन जे तारतम तना रे, हवे नहीं मुकु निर्वाण। उस टाइम पे वाणी नहीं थी, इधर कान खोल के सुन लो।
इधर तारतम ओ तारतम जो चौथे दिन की लीला में आप देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को दिया है। ध्यान के साथ सुनो। 16 अक्षर का अर्थ होता है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। दूसरे 2 चरण श्यामा जी ने गाया है और बाकी की 5 चौपाई श्री इंद्रावती मेरा ठाकुर के तन के द्वारा उतरी है। उस कुल मिला करके 6 चौपाई का तारतम्य। पहली 2 चरण 16 अक्षर निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि स्वयं ऐसे बीज वचन और सो तो अब जाहिर वे सब विद वतन सहित श्यामा जी। अब मेरा ठाकुर ने कहा श्यामा जी वर सत्य है। ये वहां से लेकर 5 चौपाई इंद्रावती की ये अब चर्चा बनी होगी। अब सुंदर साथ जी वो याद में ये चौपाई की चरण एक एक शब्द गाते हैं जरा ध्यान के साथ। वचन जे तारतम तना हवे नहीं मोको निर्वाण रे। पहचान थी नहीं, वाणी थी नहीं, जागृत बुद्ध में कूदते थे, फिर भी सुंदर साथी इतना सुख था सदगुरु महाराज के दिया हुआ। उनकी मस्ती में जो कूदे थे, नाचे थे। अब कौन देंगे सुंदर साथी आंखों से? हमने तो सुंदर साथी आश्रम का नाश किया। सुंदर जहां से हमको कुछ मिला, आज रतनपुरी सुंदर साथी हमारे पूज्य स्थान क्या, जहाँ कितनी रौनक थी, जहाँ कितना सुगंध था, कितना कुछ था। क्यों? ये वाणी सिर्फ हम लोग पाठों में पढ़ी है, कभी ये वाणी को जीवन में उतारी नहीं है। कि आज मेरे सदगुरु होते जो उस टाइम पे बैठ करके चर्चा सुनाते थे, आज वो होते तो आज वो हमको और भी चर्चा, वाणी, ज्ञान, चितवन, ध्यान करके हमारी आत्मा को झंझोड़ते और परम धाम का अनंत सुख हमको यहाँ पर देते। कभी आई हमको एक तरफ, कभी आया हमारे दिल में एक ब्रहा कि आज हमारे जाहिरी रूप में जो थे वो आज नहीं है। बातों ने रूप तो हमारे साथ था, आज है और सदा हमारे साथ। आओ वहां पर अफसा में वचन जे तारतम तनारे हवे नहीं मुक्को निर्वाण रे। निर्वाण इतनी क्षण के लिए मैं आपके किए हुए कहे हुए वचन, कहे हुए शब्द, बताई हुई वाणी को क्षण मात्र भी मैं नहीं छोड़ूंगा मेरे पिया। आज आप मेरे सामने नहीं। अब ध्यान, आतला दिवस में विचारना की दो, गुजराती शब्द है, हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। इतने दिन तक माया के किच्चरों में डूबी रही, संसार में डूबी रही, परिवार में डूबी रही, कुटुंब परिवार में डूबी रही। मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या परम धाम है, क्या सदगुरु महाराज, क्या ज्ञान है सुंदर, तो आज हमारी भी दशा हो रही है, आपकी हो रही। इतने दिन तक माया का नशा चढ़ा हुआ है सबको। आज सुंदर सा जी कोरोना ना होता तो रखो अपने दिल पर हाथ, क्या आज अभी आप चर्चा सुनने बैठते? अभी तो बहुत शहरों वालों लोग अभी तो चद्दरे और कंबल ओढ़ के सोते हो। अब राज्य ने जगाया कि उठो, समय हो चुका है, वापस घर जाए। इसलिए सुंदर साथी ये दर्द हमारे दिलों में, हमारी अभी बात से हमारे दिलों में पैदा करने वाला देना चाहिए। और वही याद हम सुंदर साथ को दिलाते हैं कि इतने दिन तक मैंने विचार ही नहीं की। नवलिदो वचन नो धन रे। धन जाहिरी शब्दों में धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपया, उसको धन कहते। यहाँ ये मायावी धन नहीं है, अखंड ब्रह्म ज्ञान, अखंड वाणी, अखंड धनी के सुख का धन
आप लेकर के आए थे और हमको दिए थे, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित का ज्ञान जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में नहीं था, हो मेरे पिया, हो मेरे प्राण वल्लभा, हे मेरे सदगुरु महाराज, आपने मुझे दिया, देते थे, दिया है। आज आप मेरे सामने नहीं, तड़प जाहिरी रूप में देवचंद के तन की तड़प मेरा ठाकुर को सामने हो रही है और कह रहे, घना दिवस में ना जानो मारा भाला, बहुत समय हो गए, बहुत समय सुंदर साथ जाहिर रूप में आज 21 साल बीत गए। कभी दिल में दर्द आया कि उस तन ने हम सुंदर साथ के लिए कितना कष्ट झेला? और जयपुर वालों को तो पता है, अपने पिताजी को पूछो, अपने पूर्वजों को पूछो, तो पता चले सुंदर साथी ये हालत थी जो मोहम्मद की हालत थी। महाबहन की गालियां, पत्थरे वो सहन करते भी सुंदर साथ के बीच में बैठ करके वाणी सुनाते थे। याद कभी आती है? कभी आंसू में दो आंखों में दो आंसू निकलते नहीं, खो बैठे सुंदर। ये वाणी इसलिए आई है सुंदर साथी, आज इंद्रावती महाराज ठाकुर अपने सदगुरु के महाराज में मस्त है, आप और हम हमारे सदगुरु के अंदर मस्त होना चाहिए, क्योंकि हमको इनसे ही कुछ प्राप्ति, इनसे ही कुछ सुख, इनसे ही कुछ ज्ञान हमको मिला है। लीला तो वही थी, साइकिल तो वही थी, चैनल तो वही थी, इधर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करके किसी का तन आ जाता है और सन में बैठ करके लीला करने वाला लीला करता है। आइए मेरे प्यारे सुंदर साथी, आटला दिवस में विचार ना कीधो, नव लीधु वचन नो धन रे, घना दिवस मैं ना जाने मारा वाला, पता ही नहीं चला कि वो क्या परम धाम का ज्ञान है। इतने सालों हो गए सुंदर, गर्व की बात है, अभिमान नहीं स्वाभिमान, कि इस ब्रह्मांड में जब से 18,758 चौपाई आई, ब्रह्मांड में पहली बार हवे पहला मौजर से लेकर मोहम्मद करी उम्मत रोशन तक की चर्चा इस ब्रह्मांड में हुई है, तो वो हुई निजानंद आश्रम रतनपुरी। हमारे पूज्य महाराज आज दोनों धर्मगुरु हमारे नहीं है, श्री जगतराज जी महाराज और मेरे प्यारे श्री किशन दास जी महाराज वह साक्षात थे, मंच पर सिंहासन पर विराजमान मेरे सदगुरु सरकार। 6 महीने की शिविर, अरे सुंदर साथ जी, किसी को घर में 6 दिन तो रख के देखो, अपने मेहमान अपने घर के सदस्य को 6 दिन तो रख के देखो। 6 महीने तक सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की सेवा होती थी और पूरे दिन चितवन, चर्चा, वितर्सा, वाणी का सुख। भूल गए हम सुंदर, इस ब्रह्मांड में ना भूतो ना भविष्यंति, करे अगर कोई राज्य की मेहर तो, बाकी मैं नहीं मानता हूँ किसी की ताकत है कि 6 महीने का शिविर बना करके और सुंदर साथ को ये सुख। घना दिवस में ना जाने मारा वाला, वचन तनी ए नींद रे, ए धन जो शब्द आया था ना, अब यह नींद शब्द है। नींद यानी खजाना, नींद यानी तोहफा, किसी को हम देते हैं ना तोहफा, खजाना, ये राज्य ने हमको ला कर। कहाँ का खजाना? उस परम, उस 25 पक्ष में, उस रंगमहल में,
उस रंग पर वाली मंदिर में, उस 10वीं आकाशी में, उस तीजी भूमि की पड़साल में, और उसी मूल मिलावा में बिठाकर सारा सुख जी इस ब्रह्मांड में इस वाणी के माध्यम से हम सुंदर साथ को